जस्ट इमेजिन, आपके बिजनेस के सिर्फ सक्सेस नहीं बल्कि उसके एक्सप्लोसिव ग्रोथ के पीछे का ड्राइविंग फोर्स आप बन सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि बिजनेस में अगर ग्रोथ चाहिए तो उसकी कुंजी आपको मार्केट में, कंपटीशंस में या टेक्नोलॉजी में नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी कुंजी आपके अंदर है। आज के इस वीडियो में मैं लीडरशिप और बिजनेस ग्रोथ के एक ऐसे ही सीक्रेट सूत्र के बारे में आपसे बात करने वाली हूं, जिसके बारे में चर्चाएं काफी कम होती हैं। शायद हम इसकी वैल्यू को समझते नहीं हैं या ओवरलुक करते हैं, बट इट इज ट्रिमेंडसली पावरफुल। सो चलिए, लेट्स बिगिन। नमस्ते एंड वेलकम वंस अगैन। और आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूं। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसे टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं जिस पर जनरली बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती है। शायद इसके वैल्यू को हम समझते नहीं हैं, इसकी वजह से ये काफ़ी ओवरलुक्ड रहता है, इग्नोर्ड रहता है। लेकिन अगर एज अ बिजनेस ओनर आप इस टॉपिक को समझो और इस पर काम करो तो ये आपके लिए एक बहुत ज़्यादा कटिंग एज हो सकता है। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, और सिर्फ यही नहीं, आप एक लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेनेबल, फ्यूचर रेडी बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो आपको इस सूत्र को समझना होगा, इसको फॉलो करना होगा, इस पर काम करना होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि बिजनेस में एज अ लीडर आपका रोल कितना क्रूशियल है। लीडरशिप का जो रोल होता है वो बहुत बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि किसी भी बिजनेस के सक्सेस या फेलियर का जो रूट होता है वो उसकी लीडरशिप ही होती है। एज अ ओनर, एज अ फाउंडर या सीईओ, आप अपने बिजनेस के बिल्कुल टॉप पोजीशन पे बैठे हो, लीडरशिप पोजीशन पे बैठे हो। आप अपनी संस्था का नेतृत्व कर रहे हैं, आप उनको लीड कर रहे हैं। देखिए, बिजनेस के लिए विजन या बिजनेस के लिए मिशन या बिजनेस का जो वैल्यू सिस्टम है वो कभी भी एम्प्लॉयज़ या स्टाफ नहीं तय करते, वो हमेशा लीडरशिप को ही तय करना होता है। आपके बिजनेस की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या प्लानिंग रहेगा, आपको 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में कहाँ पहुँचना है, ये सब कुछ आप तय करते हो। आपकी संस्था, आपके लोग, आपकी टीम, आपका पूरा ऑपरेशंस आपके विजन को फॉलो करता है, आपको फॉलो करता है। सो एज अ लीडर आपका रोल अपने बिजनेस के लिए मेक और ब्रेक वाला हो जाता है। यू कैन मेक और यू कैन ब्रेक योर ऑर्गेनाइजेशन। नाउ हैविंग सेड दैट, हर कोई लीड करना चाहता है। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारी टीम के लोग हमारी बात सुने, जिस तरह से हम काम को करवाना चाहते हैं उस तरह से करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, अकेले अकेले काम कर रहे हो, आप अपने हिसाब से काम करोगे और टू योर स्टैंडर्ड्स काम करोगे। लेकिन जब आप टीम लेने लगते हो तो देखते हो कि आपका जो काम है वो डिफरेंट हो रहा है, क्योंकि दूसरे लोग कर रहे हैं और ये लोग डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट क्वालिफिकेशन, डिफरेंट माइंडसेट के साथ आते हैं। अब ये जो डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल है, इनको साथ में एक टीम बनाना और इनसे खुद को फॉलो करवाना, ये एक चैलेंज होता है और ये आपके लीडरशिप रोल में आता है। सो आपको इस पर महारत हासिल करनी होगी, इस पर आपको काम करना होगा। तो अब प्रश्न उठता है कि हम अपनी टीम को लीड कैसे करें, कैसे हम उनको अपना विजन, मिशन, वैल्यूज़ कम्युनिकेट करें, ताकि हम अलाइंड होकर काम करें, ताकि हमारी टीम भी हमारे विजन, हमारे गोल्स के लिए उतनी ही मोटिवेटेड हो, उतनी ही उत्साहित हो जितने कि हम हैं। तभी तो वो अपना बेस्ट देंगे, राइट? तो ये कहाँ से करें? और जनरली मैंने देखा है, एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोगों को लगता है कि हम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू बोल कर लोगों से काम करवा सकते हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, या मोटिवेशनल स्पीच देकर हम लोगों से काम करवा सकते हैं, उनको लीड कर सकते हैं। बट ये एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट सूत्र है लीडरशिप का कि लीडरशिप ऑलवेज स्टार्ट्स विथ लीडिंग योर सेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले सेल्फ लीडरशिप आती है और उसके बाद ही आप लोगों को लीड कर सकते हैं। अगर आप अपनी संस्था को लीड करना चाहते हैं, अपने लोगों को लीड करना चाहते हैं, अपनी टीम को लीड करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको खुद को लीड करना सीखना होगा। और ये बहुत टफ होता है। और ये जो सूत्र है ये किसी और ने हमें नहीं दिया, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण ने ये गीता में हमें दिया है। गीता के 3 अध्याय में एक श्लोक है, 21वां नंबर श्लोक है कि यद्ददाचरति श्रेष्ठस्तदेव तरो जना सह यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात श्रेष्ठ लोग जैसे जैसे आचरण करते हैं, यद्ददाचरति, जैसे जैसे श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, बाकी के लोग उनको देखकर उनका अनुकरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। सो द सीक्रेट सूत्र इज, हम अपनी बातों से लोगों को लीड नहीं कर सकते, बल्कि हम अपने एक्शन से लोगों को लीड करते हैं। तो आप अपनी संस्था को अपने बोली से नहीं, अपने इंस्ट्रक्शंस, ऑर्डर्स या मोटिवेशनल स्पीच से नहीं, बल्कि अपने आचरण से लीड कर सकते हो। एंड दैट इज द बिगेस्ट सूत्र। सेल्फ लीडरशिप ऑलवेज कम्स फर्स्ट, पब्लिक लीडरशिप बाद में आती है।
सेल्फ लीडरशिप क्या होता है, कैसे हम खुद को लीड कर सकते हैं? सेल्फ लीडरशिप का मतलब है अपने थॉट्स, अपने बिहेवियर्स और अपने एक्शंस को इंटेंशनली इन्फ्लुएंस करना ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओ। तो सबसे पहले आप खुद को लीड करो। अपने गोल्स को खुद अचीव करने के लिए आप खुद को लीड करो, खुद पर इतना कंट्रोल आपका है और उसके बाद बाकी लोग आपको देखकर आपको फॉलो करेंगे। अगर आप अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, बिजनेस में सफलता चाहते हैं, तो सेल्फ मास्टरी, सेल्फ लीडरशिप आपके लिए मस्ट है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन आपके बिजनेस की ग्रोथ के साथ है। अगर आप अपने सेल्फ लीडरशिप पर काम करोगे, अगर खुद को आप सही तरीके से लीड कर सकते हो, तो आप अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लोगे, आप अच्छी टीम बनाओगे, टीम को इंस्पायर करोगे, आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा और आप अपने लाइफ के किसी भी चैलेंज को ओवरकम कर पाओगे। अगर आप सेल्फ लीडरशिप पर मास्टरी नहीं करते हो तो आप डायरेक्शनलेस हो जाओगे। बहुत चांसेस है कि आप अपने विजन को अचीव करने से फेल हो जाओ, क्योंकि आप ओवरवेल्म्ड हो जाओगे। सेल्फ लीडरशिप विल ऑलवेज कम बिफोर पब्लिक लीडरशिप, ये एक लॉ है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है। आपको ये सीक्रेट सूत्र याद रखना है कि आप लोगों को अपने बोली से, अपने वचन से, अपने इंस्ट्रक्शन से नहीं, बल्कि अपने एक्शन से लीड कर रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि संस्था अपने गोल्स को अचीव करे, आपके टीम मेंबर्स अपने अपने टारगेट्स अचीव करें, तो पहले आप अपने लिए गोल सेट कीजिए और उनको अचीव कीजिए। और जब आपकी संस्था के लोग आपको देखेंगे ऐसा करते हुए, तो दे विल फॉलो यू। सेल्फ लीडरशिप भी एक जर्नी है, निरंतर लीडर को उस पर काम करना होता है, उस पर मास्टरी हासिल करने के लिए। और हमारी जो ऑनलाइन कोचिंग कम्युनिटी है, जिसमें हम बिजनेस ओनर्स की मदद करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपने टर्नओवर को 4 गुना करने में, उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि आप खुद को लीड करना सीखें। लीडर्स के माइंडसेट पर हम बहुत सारा काम करते हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स आपको सजेस्ट करती हूँ जिस पर आप काम कर सकते हैं अगर आप खुद को लीड करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ लीडरशिप को बेटर करना चाहते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि हर एक लीडर को सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। तो एक लीडर को पता होना चाहिए कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है और उनकी वीकनेस क्या है। आप हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, कुछ चीज़ें होंगी जो आपका स्ट्रेंथ एरिया है, आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है। और जो आपकी कमियां हैं, वीकनेस है, उनको किस तरह से आप डेलीगेट कर सके, किस तरह से आप वहाँ पर एक्सपर्ट्स हायर कर सके या दूसरों से काम करवा सके, ये आपको सोचना होगा। सेकेंडली, आपको अपने हैबिट्स और अपने एटीट्यूड का भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कौन सी आदतें हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं और कौन सी आदतें हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं। मे बी आप अवेयर नहीं हैं उसके बारे में। आपका मेंटल एटीट्यूड क्या है? आप अपॉर्चुनिटीज़ में भी क्राइसिस ढूंढते हो या हर एक क्राइसिस में अपॉर्चुनिटी ढूंढ निकालते हो? आपका कॉन्फिडेंस कितना है? आपका सेल्फ इमेज क्या है? आप खुद से, खुद के बारे में किस तरह की बातें करते हो? ये अवेयरनेस ज़रूरी है। जब एक लीडर पहले खुद को पहचानते हैं, तभी वो दूसरों की पहचान कर पाते हैं। लीडर्स को इमोशनली इंटेलिजेंट होना चाहिए, मतलब ये कि आपको अपने इमोशंस की पहचान हो और आप अपने इमोशंस को चैनलाइज करना जाने फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। ये होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जब आप अपने इमोशंस को चैनलाइज कर पाओगे, उनको बेस्ट यूज़ में ला पाओगे, तब आप दूसरों को भी लीड करोगे और दूसरों को भी ये समझा पाओगे, सिखा पाओगे कि किस तरह से वो इमोशनली मोर पावरफुल हो सकते हैं। ऐसा कल्चर आप अपनी टीम में बना पाओगे। दैट इज स्टेप नंबर 1। सेकेंड इज, आपके लाइफ में एज ए लीडर पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स होने चाहिए। आप चाहते हो कि आपकी संस्था में सब लोग अपने अपने टारगेट्स करें, आपकी संस्था तभी अपने गोल्स को अचीव करेगी। लेकिन क्या आपने अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में अपने लिए गोल्स बनाए हैं? अगर नहीं बनाए हैं तो बनाइए। स्मार्ट गोल्स बनाइए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। जो हम गोल्स बनाते हैं, गोल्स सेट कीजिए और गोल्स को अचीव कीजिए। जब आप गोल्स को अचीव करेंगे, आपको देखकर आपके बच्चे, आपकी फैमिली, आपकी संस्था इंस्पायर्ड होगी और फिर आपके एक्शंस को वो फॉलो करेंगे, अपने गोल्स को अचीव करेंगे। तीसरी चीज़ है, आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ्स के ऊपर काम करना होगा। बहुत बार जब हम संस्था को लीड करते हैं तो ट्रस्ट इशू आता है। पुरानी चीज़ों से हम निकलना नहीं चाहते, पुरानी सोच को हम बदलना नहीं चाहते। आपको देखना होगा कि आपकी बिलीफ सिस्टम में कौन सी ऐसी बिलीफ सिस्टम्स हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, एंड देन आपको उन पर काम करना होगा। लिमिटिंग बिलीफ्स को आपको रिमूव करना होगा और उनकी जगह पर एम्पावरिंग बिलीफ्स आपको डेवलप करने होंगे। द फोर्थ थिंग इज कि आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना होगा, कंसिस्टेंसी प्रैक्टिस करना होगा, तभी आपकी संस्था में ये कल्चर आप बना पाओगे। अगर आप चाहते हो कि लोग डिसिप्लिन्ड हों,
लोग टाइम पर पहुंचे, लोग अपना काम सही से करें, तो पहले आपको वो करके दिखाना होगा। सो आपको अपने लाइफ में डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी लानी होगी अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम भी आपको उसी तरह से फॉलो करे। और सबसे लास्ट पॉइंट है, लीडर को कंटिन्यूअसली खुद पर काम करते रहना चाहिए, लर्न करते रहना चाहिए और अडेप्ट करते रहना चाहिए। पहले ऐसा कहते थे कि लीडर्स आर वोरेशियस रीडर्स। देखिए, अब किताबें तो कोई पढ़ता नहीं है, उतना टाइम किसी के पास होता नहीं है, लेकिन किताबें अब ऑडियो बुक्स बन चुकी हैं, पॉडकास्ट आ चुके हैं। तो अगर आप लर्न करना चाहें तो आज से पहले इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो पहले कभी नहीं थी। अब तो आपके आईपैड पे, मोबाइल फ़ोन पे ऑल टाइप ऑफ लर्निंग डिवाइसेस आर अवेलेबल। तो एक लीडर को अपना एक टाइम रखना चाहिए अपनी इंडस्ट्री रिलेटेड लर्निंग के लिए, और उनको निरंतर सिचुएशन के साथ, एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट भी करते रहना है। ये कुछ पॉइंट्स का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप खुद को लीड कर पाओगे। अपने लाइफ में आप एक डिसिप्लिन ले आओ, अपने लिए गोल्स बनाओ, और उसके बाद देखो कि आपकी टीम में आपको अपने आप ऑटोमेटिकली रिजल्ट्स दिखेंगे। तो आज मुझे यही बात आपसे शेयर करनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लीडरशिप को बेटर करना चाहते हैं, और आप इस चैनल में पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी मेरे यूट्यूब फैमिली का एक हिस्सा हैं तो थैंक यू सो मच। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय जयंती।